मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात में अपनी काली घनी चादर पसार ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात हिरेन अकेले उस घने जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है और वो फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। हिरेन को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था और बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले बाबा के वशीकरण मंत्रों से इस दुनिया में आ गई हैं। 32 साल का हिरेन अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। हिरेन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत हिरेन पर गई और वो जोर जोर से बड़े ही डरावने अंदाज में मंत्र पढ़ने लगा। हिरेन बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले हिरेन की शादी को 5 साल होने आए थे। वो अपनी बीवी प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से प्रिया के बदले बिहेवियर के कारण हिरेन को प्रिया पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि प्रिया का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और प्रिया उसे छोड़कर अपने एक दोस्त के घर रहने चली गई थी। हिरेन प्रिया पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से प्रिया का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते हर पल वो बस प्रिया के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब वो बस से ट्रैवल कर रहा था तो उसकी नजर सीट के ऊपर लगे एक स्टिकर पर गई, जिस पर लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाए। और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। हिरेन अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना हिरेन की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। हिरेन ने उस अजीब से दिखने वाले बाबा को सब कुछ बता दी। बाबा ने हिरेन की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल वस्त्र दियो और कहा कि इसे धारण करके रोज रात 12 बजे प्रिया की फोटो को देखते हुए रेन को ये मंत्र पढ़ना है। और धीरे से हिरेन के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को कहने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। हिरेन ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। हिरेन वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। वो इस बात पर ताज्जुब कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने से कुछ ही मिनट रहते हैं। हिरेन अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से प्रिया की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल वस्त्र पहनकर वशीकरण बाबा के मंत्र का उच्चारण करने लगा।
तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। हिरेन ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में काला साया वहां से गायब हो गया। हिरेन रोज ये करता है। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन हिरेन की बीवी प्रिया अब भी उसके पास नहीं आई थी। हिरेन ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि प्रिया अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और बताया कि हिरेन के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कमजोर कर रहा है। हिरेन ने तुरंत उतार दिया। बाबा ने ये भी कहा कि अगर वो प्रिया को इस हवेली में ला सकता है तो प्रिया जरूर हिरेन के पास वापस आ जाएगी। उस दिन भी हिरेन जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन हिरेन जो प्रिया से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। अगले दिन हिरेन ने प्रिया को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने प्रिया को उसी जंगल के पास शाम को मिलने को कहा। प्रिया ने कुछ पल सोचा और फिर मिलने के लिए मान गई। इतने दिनों बाद वो दोनों आज पहली बार मिल रहे थे। बात करते करते हिरेन प्रिया को हवेली के पास ले गया। जैसे ही प्रिया हवेली के पास पहुंची उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने हिरेन को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही प्रिया को देखा उसने हिरेन को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे भी चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। हिरेन को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन हिरेन ने जो दरवाजे के उस पार देखा वो देखकर हिरेन के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर प्रिया बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ कैंडल जल रहे थे। वो बाबा प्रिया की बॉडी पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि प्रिया के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने हिरेन को कहा कि अब प्रिया वही करेगी जो हिरेन उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साई की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। हिरेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने प्रिया को वहां से चलने के लिए कहा तो प्रिया एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। हिरेन प्रिया की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा कि वो प्रिया को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी उस काले साई ने हिरेन को पीछे से धक्का दे दिया और वो काला साया उसी बाबा में समा गया और उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में ना जाने कब से, और उसने प्रिया की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और हिरेन को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर हिरेन वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से निकल था कुछ देर बाद वापस उस हवेली के ही ठीक सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 1.5 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि हिरेन और प्रिया की ही थी। शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ शैतानों और क्रिमिनल्स की सच्ची कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को। ऐसी ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।